हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 50 एमसीक्यूज किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वाले एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीच बीच में कुछ हमने थ्योरीज भी डाली हैं। ठीक है, सो दैट आप ज़्यादा परेशान ना हो जाओ। ठीक है, तो थ्योरीज प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों ही एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे, सो दैट जैसे जैसे हम आपको चीज़ें कराते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी अपने एंड्स पर सोल्यूशन प्रोवाइड करते जाओ अपने लिए। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो बिकॉज इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इन मार्जिनल कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स आर कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए, ये जो 4 कॉस्ट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इन सभी में से कौन सा हम लोग कंसिडर करते हैं जब हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, मतलब जब भी आपको कुछ डिसीजन लेना होगा तो आप कौन से कॉस्ट को सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तो वो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, देखिए, नोशनल कॉस्ट वो होता है जो आप मतलब कॉस्ट आपका इनकर नहीं हो रहा है, बस आप शो कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्यों ही कंसिडर करेंगे। संक कॉस्ट वो होता है जो आप इनकर कर चुके हो, बस आप शो कर रहे हो। ठीक है, आप इनकर कर चुके हो और अब आप उसको ना रिड्यूस कर सकते हो ना मैक्सिमाइज कर सकते हो, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते उससे रिलेटेड। ठीक है, ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट आपका फिक्स ही रहता है, आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो आपका वो फिक्स रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट ये है जो आपके प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज करने से वो आपका वेरी करेगा। तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है किस पर, वेरिएबल कॉस्ट पर। तो 1 का हो जाएगा बी। इससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, चलिए देखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग कंसिडर्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो आपका पीरियड कॉस्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये पीरियड कॉस्ट क्या होता है, देखिए, जो भी क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं इन सभी के साथ साथ हम आपको कुछ कंसेप्ट्स भी बताते जाएंगे। आप सभी अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेना, नहीं तो कंसेप्ट्स अधूरे रह जाएंगे और फिर आपको एग्जाम में गिल्ट होगा। ठीक है, period costs are the expenses incurred during a specific accounting period that are not directly related to the production of goods or services। मतलब ऐसे कॉस्ट जो कि आपके इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। जैसे कौन से, पहले तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। एंड इसमें एग्जाम्पल से क्या आ जाएगा आपका, जैसे मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, रेंट हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके डायरेक्टली मतलब आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन हाँ, ये सब बहुत अच्छा ही रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रोडक्शन में। ठीक है, और उसके सेल में भी। तो पीरियड कॉस्ट का मतलब ये हो गया। और मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी हैज़ अ सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है, 100 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60 पर यूनिट। एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 80,000। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स निकालना है इन यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आप पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंट्रीब्यूशन का आपका फॉर्मूला होता है एस माइनस वी सी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारा कितना दिया हुआ है, सेल्स हमारा दिया हुआ है 100 एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60 पर यूनिट। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। और ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको निकालना है यूनिट में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना है, 80,000। तो आपको कुछ नहीं करना है, 80,000 अपॉन 40 क्या दिया हुआ है, 40 वही जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये कैलकुलेट कर देना है और आपका सही आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का हो जाएगा ए। मेरे साथ साथ आप भी इसको सॉल्व करते रहिए और लास्ट में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप सभी को अपने स्कोर्स अपडेट करने हैं ध्यान से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इन सभी में से कौन सा एजम्पशन नहीं है, एक बार सारे पढ़ लेते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है।
पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, ये बात है क्या? सेल्स मिक्स चेंजेस विद एक्टिविटी। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। जी हाँ, ये सही है। आपका पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी आपका कांस्टेंट रहता है एंड इवन सेल्स मिक्स भी आपका कांस्टेंट रहता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चेंजेस। यहाँ पर दे रहा है कि वो वेरिएबल है जबकि वो सिर्फ फिक्स रहता है। तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा सी विद द हेल्प ऑफ ऑड वन आउट। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा 3 का सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल्स मिक्स जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है आपके किस में, मतलब ये एक एजम्पशन है मार्जिनल कॉस्टिंग के टर्म्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है पीवी रेशियो का? ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का C/S × 100। और ये कहाँ पर है? ये आपका है 4 के बी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है C/S × 100, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स × 100। क्वेश्चन नंबर 4, इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन। मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग जब भी प्रॉफिट लिखते हैं तो प्रॉफिट आपका कौन कौन सी चीज़ों की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होता है? ठीक है, तो आपके यहाँ क्या क्या ऑप्शन है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों, या फिर कंट्रीब्यूशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा, अगर मार्जिनल कॉस्ट में आपका कंट्रीब्यूशन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो ये दोनों ही आपके किसको इफेक्ट करेंगे? या आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 5 का हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 500 यूनिट्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 150। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 500 यूनिट्स और पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 150। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपका 90 एंड फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 20,000 और हम लोग को निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कंट्रीब्यूशन आपका पर यूनिट आप कैसे निकालोगे। देखिए 150 को आप 90 से माइनस किए हो, इसका मतलब ये जो आपका ये जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट था इसको आप कुछ नहीं किए हो, बस आप वेरिएबल कॉस्ट से माइनस कर दियो। जैसे आप ये करेंगे तो फिर वैसे ही आपका क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्योंकि हमने आपको बता रखा है ना कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? S - VC। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, हम लोग को जितना सेल्स पर यूनिट था वो और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अब कितना है? अब देखिए ये तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन था, अब टोटल आइटम मतलब जो टोटल प्रोडक्शन टोटल यूनिट था उससे हम लोग को इंटू कर देना है। तो 500 × 60 = 30,000। अब जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा हम लोग को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रॉफिट जब भी आपको निकालना है और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट दिया है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देना है। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? फिक्स कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ है 20,000। तो कंट्रीब्यूशन हमने ऊपर निकाला था 30,000, हमारे पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20,000, तो हमारा सोल्यूशन यानी कि हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो 4 आपके पॉइंट दिए हुए हैं इन सभी में से कौन सा आपका सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है किसको? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। ठीक है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एक्चुअल कॉस्ट नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग बिल्कुल नहीं, ये आपका टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल का। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये आपका एक टेक्निक है किसका? कॉस्ट कंट्रोल का। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा सी। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड टू कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल, यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल थ्रू कंपैरिजंस ऑफ स्टैंडर्ड्स वर्सेस एक्चुअल्स। आपने डिसाइड किया था कि आपका मतलब आपका जो भी खर्चा होगा वो आपका अराउंड 100 होना होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आपने कितना फ्रेम कर लिया? 100। ठीक है, और आपका जो एक्चुअल है वो हुआ है कितना? मान लीजिए 80। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आप इन दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो वही तो आप इसी से तो आपको पता चलेगा कि क्या इंप्रूवमेंट की नीड है, क्या इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है। ठीक है, तो आपका 7 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड। जब भी आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। ठीक, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ स्टैंडर्ड लेबर रेट इज 20 per hour and actual is 20 per hour for 1000 hours, 22 hour for 1000 hours,
द लेबर रेट वेरिएंस इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला, जो कि है आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट आपका 20 दिया हुआ है, देख लीजिए स्टैंडर्ड रेट आपका 20 दिया हुआ है, एक्चुअल रेट आपका 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट की जगह आपने 20 लिख दिया, यहाँ पर 22 लिख दिया, और 1000 आपका जो 1000 था वो आपके एक्चुअल आवर्स है। तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 2000। 2000 माइनस में, इसका मतलब वो एडवर्स है। ठीक है, और माइनस में है तो एडवर्स, ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और प्लस में है तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, फेवरेबल। ठीक है, तो 9 का क्या सही आंसर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, विच वेरिएंस इज लाइकली टू बी फेवरेबल। कौन सा ऐसा वेरिएंस है कि आपका वो फेवरेबल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, इसका मतलब लेबर बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। आपका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था, आपने सोचा था कि आप 100 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, ठीक, लेकिन जो लेबर है उसने अपनी एफिशिएंसी लगा करके प्रोडक्शन कर दिया 150। तो आपका क्या आपका मतलब फेवरेबल में जा रहा है, तो वो आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल में जाएगा। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, अ फार्म हैज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 50,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 100 है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 70 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। मतलब आपको कितने यूनिट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे बेचने के लिए, सो दैट आप 40,000 अर्न कर सको। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन, फिर वही कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एस माइनस वी सी करना है। देखिए आपका सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग दिया हुआ है पर यूनिट आपका 100, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 70 पर यूनिट। तो आप जब इसको माइनस कर देंगे एस माइनस वी सी, तो वो आ जाएगा 30 पर यूनिट। अब जो आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट में आपका जो भी डिज़ायर्ड प्रॉफिट है आप बस उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को आप डिज़ायर्ड प्रॉफिट में ऐड कर दोगे तो वो कितना आएगा। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना था, फिक्स्ड कॉस्ट था आपका 40,000। ठीक है, और आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट था आपका 50,000, और आपका जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट था, इसको हम लोग डिज़ायर्ड प्रॉफिट ही तो कहेंगे। इसको 40,000 हम लोगों को लास्ट में वो करना है ना, प्रॉफिट एज दिखाना है। तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 40,000, और हमारे पास फिक्स कॉस्ट है कितना, 50,000। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90,000। 50 + 40। ठीक है, तो अब आपको दिखाना है कि मतलब पता करना है कि पर यूनिट का क्या सीन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट आपको चाहिए होंगे। तो 90,000 से बस आपको क्या करना है, पर यूनिट का जो कॉस्ट है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाला था ना 30 पर यूनिट, बस आपको उसी से डिवाइड कर देना है। जैसे आप डिवाइड कर देंगे आपका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि 3000 यूनिट्स इतने आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर आपको अर्न करना है कितना प्रॉफिट, 40,000। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो। एंड हाँ, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 का कितना आंसर आया था आपका, 3000 यूनिट्स, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इन सभी पॉइंट में से कौन सा आपका एडवांटेज नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में नॉट रहता है और हम लोग एक्साइटमेंट में नॉट को कर देते हैं इग्नोर। ठीक है, तो सुटेबल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यस। सिंप्लीफाइज ओवरहेड एलोकेशन, ये भी आपका एडवांटेज है। हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, ये भी एडवांटेज है। सुटेबल फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, क्योंकि एक्सटर्नल नहीं, ये आपका सुटेबल होता है इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग आपका इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए काम आता है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए नहीं। ठीक है, तो 12 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी इज 100 kg एट 5 पर kg। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी आपका 100 kg है एट 5 पर kg। पर kg मतलब हर kg पर आपको 5 रुपये पे करना है। एक्चुअल यूजेज कितना है आपका, 110 किलो, कितना @6 पर kg। ठीक है, तो अब आपको यह देखना है कि कितना मटेरियल यूज़ किया गया, मतलब मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको निकालना है। अब ये निकालने के लिए भी आपको फिर मटेरियल यानी कि MUV, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या है,
मटीरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब आप ये याद रखोगे तभी आप चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दिया हुआ था 100, देख लेते हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दिया हुआ है 100 और एक्चुअल क्वांटिटी हमें दिया हुआ है 110। तो 100 माइनस 110 यहाँ पर आप लोग लिख दिया। और स्टैंडर्ड रेट भी हमें दिया हुआ है कितना, स्टैंडर्ड रेट हमें दिया हुआ है 5 पर kg। ठीक है, तो एक्चुअल रेट से यहाँ पर अब हमको मतलब नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेट हमने यहाँ पर लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -50। फिर वही बात, माइनस में है तो एडवर्स, अगर यही प्लस में होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, फेवरेबल। तो -50 यानी कि एडवर्स। क्वेश्चन नंबर 30 का ए 13 का सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंसेस इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड वेरिएंस। इन सब में से कौन सा आपका पार्ट है ओवरहेड वेरिएंस का। ठीक है, एक एक करके सब देख लेते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जी नहीं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वॉल्यूम वेरिएंस आपका पार्ट होता है किसका, ओवरहेड वेरिएंस का। ठीक है, ये रहा बी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का बी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी दिखेंगे आपको जो कि आपको डायरेक्ट मतलब वो फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से रटना पड़ेगा। ठीक है, समझने के, क्योंकि हमारे पास समझने का टाइम नहीं है। जल्दी से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, मतलब रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डिटेक्ट कॉजेज ऑफ इनएफिशिएंसी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो कि आपका इनएफिशिएंसी को डिटेक्ट कर लेता है, कॉज ऑफ इनएफिशिएंसी को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। वैसे इसका सही आंसर आपका वेरिएंस एनालिसिस ही होगा, क्योंकि हमने बताया था ना स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस होता है ये बता देता है। तो ये उसी इनएफिशिएंसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंपनी हैज़ सेल्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, सॉरी सेल्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 60,000 रुपीज़ एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपका 30,000 रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो क्या है। ठीक है, तो पीवी रेशियो के लिए वही हम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा। याद रखिएगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, C/S × 100। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू S - VC, जैसा हमने आप लोग को याद करा दिया है। तो S - VC यानी कि आपका सेल्स, देखिए सेल्स कितना था, 1 लाख था, और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60,000। तो आप जब माइनस कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 40,000। 1 लाख, देखिए 1 लाख माइनस 60,000 तो आपका 40,000 आ जाएगा। और अब आपका पीवी रेशियो निकालने के लिए आपका वही C/S × 100 आप कर दोगे। तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना था, 40,000 था, जहाँ हमने ऊपर निकाला है, और सेल्स हमारा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन सभी में से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टर्म्स में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग एक बार। इट प्रोवाइड्स बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस, ये सही है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये भी सही है। इट इज़ ए कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, ये भी सही है। लेकिन इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू डायरेक्ट कॉस्ट, ये गलत है, क्योंकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के लिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाइज टू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में ही अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट के लिए ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपका बी। ठीक है, ऑड वन आउट से बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मार्जिनल कॉस्टिंग शोज कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंट्रीब्यूशन। अभी जैसे हमने कई क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, आपको याद भी करवा, अब तक तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका S - VC। ठीक है, क्या C = S - VC, ये याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो 18 का आपका हो जाएगा C। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, अ कंपनी हैज़ अ स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 2000 यूनिट्स इन 500 आवर्स। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। ए कंपनी हैज़ अ स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 2000 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है 500 आवर्स। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर दिया हुआ है 2200 यूनिट्स, और इसका यहाँ पर एक्चुअल टाइम टेकन कितना हो जाएगा 540 आवर्स। ठीक है,
इफ द स्टैंडर्ड लेबर रेट इज 10 पर आवर, व्हाट इज द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस इन सभी चीज़ों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। चले हम आप लोगों के लिए ठीक कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आपको देखना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 500 आवर्स को 2000 यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे। अब क्या सीन है, देखिए 500 आवर्स आपके क्या थे, स्टैंडर्ड टाइम टेकन। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस 500 आवर्स को डिवाइड कर देना आपके स्टैंडर्ड आउटपुट से। तो जब आप ये डिवाइड कर देंगे तो आपका यही आ जाएगा आंसर, 0.25 आवर पर यूनिट। ठीक है, अब ऐसे आपको क्या करना है, अब देखिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 2200 यूनिट। अब देखिए पर यूनिट के इसलिए आपका स्टैंडर्ड आवर्स निकल आया था, तो अब आपको 2200, देखो एक यूनिट का यहाँ पर आपका निकल आया। ठीक है, कितना, 0.25 आवर पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का प्रोडक्शन करने में आपको 0.25 आवर लग रहे हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि 22 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर वही आप इंटू करके दिखा दोगे तो 550 आवर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पर दिख गया। अब एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स आपके 540 हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, देखिए 540 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला आप लगाओगे, क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रेट। स्टैंडर्ड आवर्स आपके कितने दिए हुए थे वैसे, यहाँ पर सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स हमने कैलकुलेट किया है 550। ठीक है, और एक्चुअल आवर्स हमारा दिया हुआ था 540 क्वेश्चन में। ठीक है, 540 यहाँ पर ये रहा दिया हुआ है, तो 550 माइनस 540 इंटू 10। 10 क्या है, हमारा रेट है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 पर आवर। ठीक है, तो जब आप ये लगा देंगे तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100। और क्योंकि ये आपका यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये फेवरेबल में आ जाएगा, यानी कि F। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ है 100 फेवरेबल, तो ये हो जाएगा आपका 19 का A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस रिपोर्ट्स आर मोस्ट यूजफुल टू। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो वेरिएंस रिपोर्ट्स होते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा यूज़फुल किसके लिए होते हैं। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होते हैं, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट्स और मैनेजर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस रिपोर्ट सबसे ज़्यादा यूज़फुल कॉस्ट अकाउंटेंट्स और मैनेजर्स के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का C। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन बी बेस्ट सपोर्टेड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। इन सभी पॉइंट्स में से कौन सा आपका सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, ठीक है, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ जब आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं आपके, जैसे सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यहाँ पर आपको डिसीजन लेने का कोई सीन समझ में नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है, टैक्स असेसमेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल आपका है मेक और बाय डिसीजन, कि आपको कोई भी प्रोडक्ट का, मान लो किसी भी चीज़ की आपको नीड है, तो आपको वो बनाना चाहिए या फिर आपको ख़रीदना चाहिए। ठीक है, मतलब आप मेक करोगे या फिर बाय करोगे। इससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, आपको वो समझ में आएगा। वैसे 21 का सही आंसर है C। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग लाइक मेक और बाय, शट डाउन डिसीजंस एट्सेट्रा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में बता रहा है। अब मेक और बाय क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए मेक और बाय डिसीजन इज अ स्ट्रैटेजिक चॉइस बिटवीन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इन हाउस, मतलब आप क्या कर रहे हो, घर में बना रहे हो या फिर उसको कहीं बाहर से मंगा रहे हो। ठीक है, अभी ऐसा होता है ना कि क्या नाम है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है किस चीज़ की, पनीर की सब्जी की। ठीक है, तो अभी आपके पास ऑप्शन 2 हैं, या तो आप घर पर बनाओ या फिर आप बाहर से ऑर्डर कर लो। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, वह उसी इसको एज एग्जांपल आप देख लो। कंपनीज यूज द टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट अक्रूड इन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स टू रीच मेक और बाय डिसीजन। द डिसीजन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस एंड एम्स टू सेव कॉस्ट। इसका क्या एम रहता है कि बस कॉस्ट सेम रह जाए। अगर आपको लग रहा है कि घर में मेक करने से, मतलब बनाने से आपका कॉस्ट सेव हो रहा है, तो आप मेक करिए, और आपको लग रहा है यार बनाने में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया हम बाहर से खरीद लें, तो आप बाय कर लीजिए। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 22, अ फर्म्स स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज 20 पर आवर, एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज 21 पर आवर फॉर 1500 आवर्स, व्हाट इज लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस
का क्या सीन है, बस यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही लगना है। फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। लेबर रेट वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, और ये तीनों चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी हुई हैं। स्टैंडर्ड रेट आपका देखिए, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 20, एक्चुअल रेट आपका दिया 21 और एक्चुअल आवर्स भी आपका 1500 दिया हुआ है। तो बस आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आ जाएगा -1500, यानी कि 1500 का एडवर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 22 का ए। ठीक है, 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कौन सा कॉस्टिंग का मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 का बी। 24, इफ द पीवी रेशियो इज 25%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ सेल्स आर 4 लाख एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर 50,000। ठीक है, आपका पीवी रेशियो दिया हुआ है आपको कितना, 25%, और आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा अगर आपका सेल्स दिया हुआ है कितना, 4 लाख, और आपका फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 50,000। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पीवी रेशियो आपका 25%, सेल्स आपका 4 लाख, फिक्स कॉस्ट आपका 50,000। तो कुछ नहीं करना आपको, बस आपको कंट्रीब्यूशन सबसे पहले आप लोग को निकाल लेना है। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको देखिए कंट्रीब्यूशन आपका 25% ऑफ 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जैसे आपको याद होगा ना, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है C/S × 100। ठीक है, अब जब आपके पास S दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो आप S को जब यहाँ भेजेंगे तो आपका C कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो 25% कितना होता है 4 लाख का, 1 लाख होता है, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे बेस्ट आपका फॉर्मूला यही है ही। ठीक है, प्रॉफिट जब भी आपको निकालना है तो कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट हमारे पास कितना आया हुआ है, 50,000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का 50,000 यानी कि डी, 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25, अ वेरिएंस दैट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स वर्कड एंड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका ऐसा कौन सा वेरिएंस है जो कि अराइज होता है जब आपका डिफरेंस आपको देखने को मिलता है किसमें, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड एंड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो कौन सा वेरिएंस आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ध्यान रखिएगा, 25 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स इन एनालाइजिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या चीज़ एनालाइज करने में हेल्प करता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपका एनालाइज करने में हेल्प करता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। ठीक है, 26 का सी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका 1.5 लाख है, पीवी रेशियो आपका दिया हुआ है 30%, तो आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आपको लगा देना है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, FC/PV रेशियो। ठीक है, FC/PV रेशियो, तो आपको बस फॉर्मूला पुट कर देना है, 1,50,000 अपॉन PV रेशियो 30% था, तो आप उसको 0.30 करके लिख दो और उसका सही आंसर आ जाएगा आपका 5 लाख। ठीक है, तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, 27 का ए। ठीक है, साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाओ, वीडियो को पॉज कर लो, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 28, in standard costing, if the actual quantity is less than the standard quantity and price remains the same, the variance is। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर आपका एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो आपका कम है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका ज़्यादा है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मतलब कंपैरिजन में आपका एक्चुअल क्वांटिटी कम है और लेकिन आपका प्राइस वही सेम है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका एडवर्स होगा, फेवरेबल होगा, जीरो रहेगा या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फेवरेबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने सोचा था कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सम यूनिट्स हैं, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इफ़ एक्चुअल क्वांटिटी इज़ लेस देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो फिर यूसेज आपका कम होगा ना, और जब यूसेज आपका कम हो रहा है तो वहाँ पर आपका फेवरेबल तो आ ही जाएगा। मतलब आपने सोचा था कि आपका यूज़ होगा 100 यूनिट्स, लेकिन यूज़ हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स, तो ये 20 यूनिट्स का आपने जो सेविंग किया है प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल का, तो ये आपका फेवरेबल आपको बता देगा। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 28 का बी।
क्वेश्चन नंबर 29, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 60 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट इज 90,000, द फर्म सेल्स 3,000 यूनिट्स, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और फर्म का सेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आपका 60, फिक्स कॉस्ट आपका 90,000 और फर्म कितना बेची 3,000 यूनिट्स। तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, बस जितने आपके सेल किए गए हैं यूनिट्स उसको आप इंटू कर देंगे किससे, कंट्रीब्यूशन से। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपके पास पहले से दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब प्रॉफिट निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, जो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आया है उसमें आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे क्या, आपका फिक्स कॉस्ट। हमने आपको बताया था ना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है आपके प्रॉफिट निकालने का। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर क्या आ गया आपका, 90,000 का प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए, 90,000 प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 30, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आर 800 आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड आर 850 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट इज 25 पर आवर, व्हाट इज द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन का है वो आपका 800 आवर्स दिया हुआ है, एक्चुअल आवर्स वर्कड आर 850 आवर्स दिया हुआ है और आपके स्टैंडर्ड रेट आपका स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 25 पर आवर। तो इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है, बस आपको LEV का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो ये आप लगाएंगे कैसे, ये आप लगाएंगे ऐसे, ये है आपका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आर इंटू माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स आपका कितना वो दिया हुआ है 800, एक्चुअल आवर्स आपका दिया हुआ है 850 और इसमें इंटू कर देंगे आप कितना, स्टैंडर्ड रेट, तो 25 पर आवर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या ये सही आंसर आ जाएगा, 1250, वो भी आपका एडवर्स क्यों माइनस में। ठीक है, तो माइनस में आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका फीचर नहीं है, किसका, मार्जिनल कॉस्टिंग का। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोडक्ट कॉस्ट, जी हाँ ये फीचर है। इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, येस इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, येस, बट ये जो इट इज़ यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये गलत है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ नहीं होता है, ये आपका फीचर नहीं है। ठीक, तो 31 का क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट से आपका सी। क्वेश्चन नंबर 32, इन मार्जिनल कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज कंसिडर्ड इररेलेवेंट फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के टर्म्स में आपका ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो कि इररिलेवेंट कंसिडर किया जाता है जब भी आप शॉर्ट टर्म में डिसीजन मेकिंग लेते हो। ठीक है, तो ऐसा आपका सिर्फ एक ही यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा, वो है आपका फिक्स कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप अगर डिसीजन मेकिंग लेते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हो, तो वहाँ पर आपका फिक्स कॉस्ट ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, ए कंपनी हैज़ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 60 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट आपका 1,20,000 है एंड सेलिंग प्राइस आपका 100 पर यूनिट है। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया हुआ है 60, फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है क्या 1,20,000 और सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 100। तो आपको सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन निकाल देना है, क्या S माइनस VC, तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। देखिए 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40। और ब्रेक इवन यूनिट्स करने के लिए आपको मतलब सिर्फ फिक्स कॉस्ट को आपको डिवाइड कर देना है किससे, जो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 3000 यूनिट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 33 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इन सभी में से, इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का एजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये सही है। सेलिंग प्राइस चेंजेस विद द वॉल्यूम, ये आपका गलत है। मतलब ऑड वन आउट से ये आपका सही आ जाएगा, लेकिन आपका सेलिंग प्राइस जो होता है वो आपका चेंज नहीं होता, वो आपका कांस्टेंट रहता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, ये सही है, वो ऐसा होता है, ये एजम्पशन माना गया है। एंड कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये भी सही है। तो ऑड वन आउट के हेल्प से आपका 34 का बी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, सेलिंग प्राइस आपका हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब
ये जो एजम्पशन बनाया गया है ना आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, उसमें आपका सेलिंग प्राइस को आपको कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। 34 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, इफ अ फर्म्स पीवी रेशियो, फर्म का पीवी रेशियो है 40%, व्हाट इज द रिक्वायर्ड सेल्स टू रिटर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। 60,000 आपका क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट है, और फिक्स्ड कॉस्ट आपका, ये देखिए डिजायर्ड प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया, और फिक्स कॉस्ट आपका है 80,000। बहुत ईजी है, देखिए फिक्स कॉस्ट आपका 80,000 है, प्रॉफिट आपका 60,000 है, पीवी रेशियो आपका 40,000 है। तो आपको रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बस आपको यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को और आपका प्रॉफिट को ऐड कर देना है, तो 1,40,000 हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड सेल्स निकालने के लिए बस आपको 1,40,000 को डिवाइड कर देना है पीवी रेशियो से, ठीक है। मतलब आपका जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन था उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, आपके पीवी रेशियो से, तो आपका निकल जाएगा कितना, प्रॉफिट, ठीक है, सॉरी आपका सेल्स, आपका ये क्या निकल जाएगा, सेल्स, कि कितना आपको सेल करना पड़ेगा इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 3,50,000, यानी कि आपका 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग वेरिएंसेस, क्या क्या वेरिएंसेस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका 2,000 फेवरेबल में, मटेरियल यूसेज वेरिएंस है आपका 1,500 एडवर्स में, और फिर आपसे पूछा जा रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग का इसके क्या सीन है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये तीनों आपको डेटा चाहिए, और ये तीनों एग्जांपल मतलब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, MCV इक्वल्स टू MPV प्लस MUV, ठीक है। तो 2,000 फेवरेबल में जो था और 1,500 जो एडवर्स में था, आपको बस इसको कैलकुलेट कर देना है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 500 फेवरेबल में, ठीक है। तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा 500 फेवरेबल, यानी कि 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, इन अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कंट्रोलेबल वेरिएंस, इन सभी में से जो भी वेरिएंस आपके दिए हुए हैं, इन सभी में से कौन सा आपका कंसिडर किया जाता है कंट्रोलेबल वेरिएंस, ठीक है। तो आपका कौन सा कंसिडर किया जाता है, आपका ये है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको हम लोग कंट्रोलेबल वेरिएंस कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 37 का बी, 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38, द फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका किस किस का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बजटेड एंड एक्चुअल ओवरहेड्स। जो बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का जो बीच का डिफरेंस है, वही आपका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस, ठीक है। तो 38 का सी हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, अलग से नोट बना लेना अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को याद करने के लिए, ठीक है। और सारे के सारे फॉर्मूलेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके MCQ में आएंगे श्योर। क्वेश्चन नंबर 39, इफ एक्चुअल सेल्स आर 5 लाख एंड ब्रेक इवन सेल्स आर 4 लाख, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। इसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको MOS का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। MOS का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, दैट्स इट। तो एक्चुअल सेल्स आपका दिया हुआ था 5 लाख, ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ था आपका 4 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख आपका कहाँ दिया हुआ है, 39 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंसेस इज ऑलवेज फेवरेबल व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन बजटेड आउटपुट, ठीक है। इन सभी वेरिएंसेस में से कौन सा आपका हमेशा फेवरेबल रहता है, जब आपका एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा हो जाता है आपके बजटेड आउटपुट से, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आपका बजटेड से ज़्यादा हो जाएगा आपका एक्चुअल, तो फिर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब क्या आपका हमेशा फेवरेबल में रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ब्रेक इवन एनालिसिस, इन चारों पॉइंट में से कौन सा हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आपका देख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट यूज होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी यूज होता है, आपका सेल्स रेवेन्यू भी यूज होता है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज नहीं करते। तो ऑड वन आउट के हेल्प से आपका सही आंसर हो जाएगा 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42, अ फर्म हैज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ₹1,20,000 एंड पीवी रेशियो आपका 40% है। तो आपको कुछ नहीं निकालना, बस आपको प्रॉफिट निकालना, बहुत ही ज़्यादा इजी। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो भी आपका दिया हुआ है उसमें आपको पीवी रेशियो इनटू कर देना है। तो
ये सब चीज़ें आपकी तभी एप्लीकेबल आप कर पाओगे अगर आपको पता चलेगा, फॉर्मूला पता रहेगा और आपके क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी और पीवी रेशियो दोनों ही दिया रहेगा, ठीक है। तो 1,20,000 में से आप जब 40% निकाल दोगे 1,20,000 का, तो फिर वो आपका सही आंसर हो जाएगा 48,000। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 42 का सी, 48,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इफ एक्चुअल आउटपुट इज 1,100 यूनिट्स, budgeted output is 1,000 units and standard fixed overhead is 5 rupees per unit, तो फिर आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हम लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला होगा ये, आपका एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट, जो भी आपका दिया होगा। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1100 आपका एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए 1100 आपका एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड यानी कि बजटेड आउटपुट आपका दिया हुआ है 1000 यूनिट्स, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। और आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितना दिया हुआ है, रेट 5 रुपीज़, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 500 आपका पॉजिटिव में आएगा यानी कि फेवरेबल, और आपका सही आंसर हो जाएगा 43 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विच टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इवेल्युएट डिफरेंट सेल्स मिक्स ऑप्शंस यूजिंग कंट्रीब्यूशन पर लिमिट फैक्टर, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टेक्निक है आपका, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और आपका कौन सा है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पर सुटेबल है वो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे बेस्ट टेक्निक है, सबसे अप्रोप्रिएट टेक्निक है। क्या करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए आपके डिफरेंट सेल्स मिक्स को, ठीक है, यूजिंग कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक। 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45, विच वेरिएंस अराइजेज ड्यू टू चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। कौन से वेरिएंस अराइज होते हैं इस सिचुएशन में, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड मिक्स की बात की जा रही है ना, इसलिए आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 45। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा वेरिएंस कब अराइज होता है, कौन कौन सी सिचुएशन में अराइज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अ प्रोडक्ट हैज़ अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹150, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹90 एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपका 1,80,000, ठीक है। तो इसमें आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालना, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए S माइनस VC, ध्यान रखिएगा, अब तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। सेल्स में से आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना है, तो आ जाएगा आपका 60, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में पहले निकालना पड़ेगा। देखिए फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ, और हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 60 रुपीज़। तो हम लोग के पास आपका BEP यूनिट्स में आ जाएगा 3,000 यूनिट्स, और आपको जब BEP को रुपीज़ में निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका यूनिट्स में आया है उसको आप सेलिंग प्राइस से इंटू कर देंगे। जब आप इंटू कर देंगे तो आपका नॉर्मल सी बात है वो 4,50,000 आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, देखो BEP यूनिट्स में कितना आया था, टोटल 3,000 आया था, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपका कितना है 1,50,000। तो इतना यूनिट्स आपका बिका है और एक यूनिट का दाम कितना है 150, तो आपका जब सम टोटल आपको जानना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आपका रुपीज़ में जानना होगा, तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा 4,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47, इफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज 2,000 फेवरेबल में, लेबर रेट वेरिएंस आपका 1,500 एडवर्स में, तो आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है आपको, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस इक्वल्स टू, बस आपको फॉर्मूला लगाना है 2,000 का फेवरेबल प्लस 1,500 का एडवर्स, तो आप जब डिवाइड करोगे तो उसको 500 का आपका फेवरेबल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 49, द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज द सेम एज, देखिए कंट्रीब्यूशन और सेल्स रेशियो का जो डिफरेंस है, मतलब जो उसका रेशियो है, वो आप किस और नाम से भी जान सकते हो। हमने कई बार आपको अभी बता चुके हैं ना कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, C/S × 100। तो जब C/S के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा आपका पीवी रेशियो 48 का C। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट इज 1,200 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट इज 1,100 यूनिट्स, फिक्स्ड
ओवरहेड रेट इज 10 पर यूनिट, तो आपको निकालना क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का आपको फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। आपका भाई एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट। तो आपका दिया हुआ है 1100 एक्चुअल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आउटपुट आपका दिया हुआ है 1200 और आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ रेट दिया हुआ है कितना, 10 रुपीज़। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1000 माइनस में आएगा, माइनस में है यानी कि एडवर्स, प्लस में होता है तो आपका फेवरेबल। ये चीज़ हम बार बार आपको क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है यानी कि एडवर्स, तो एडवर्स में कौन सा दिया हुआ है, एडवर्स में दिया हुआ है आपका 49 का ए, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट एंड नॉट चार्ज टू इन्वेंट्री। इन सभी पॉइंट में से कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कि आपका एज पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया जाता है और वो आपका चार्ज नहीं किया जाता है आपके इन्वेंट्री पे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। इससे रिलेटेड हमने कुछ लिखा है, चलिए देख लेते हैं। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट वही है जो आपका डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होता, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और इसको हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइम पर भी इंक्लूड नहीं करते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर ले। आप सभी इस वीडियो को लाइक करके अपने स्कोर्स अपडेट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट हमें भी पता चले हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई और प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, खूब सारा पानी पीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।